हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज आइए हम लोग देखते हैं कुछ और सवाल लिमिट से। ठीक है, सवाल है 2010 का। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x³ इंटीग्रल 0 to x t ln ऑफ 1 + t/4 + t⁴ dt। तो अगर इसको अब देखा जाए तो ये पूरा टर्म जो है आपका ये पूरा न्यूमरेटर में अगर जो इसको हम लोग लिख दें ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 to x t ln 1 + t/4 + t⁴ dt अपॉन x³। तो ये x बराबर 0 अगर जो इस x को x बराबर 0 यहाँ पुट करेंगे तो क्या दिखेगा आपको? 0 to 0 अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसका 0 सेम हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये पूरा जो पार्ट है ये 0 को अप्रोच करेगा, है ना, और ये 0 को तो अप्रोच कर ही रहा है, तो ये 0/0 का फॉर्म है। तो 0/0 का फॉर्म है, तो इस केस में आप LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कहाँ नहीं कर सकते हैं ये भी पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं तो आप करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि कहाँ अप्लाई नहीं होता है, कोई एग्जाम्पल हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप करके आप अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हैं इस कंटिन्यूस स्टडी में। नाउ मूविंग ऑन, तो LH रूल कहता है ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे तो ये x, ये न्यूटन लैबनिज जो थ्योरम है उसके सहायता से आप उसका फार्मूला इस्तेमाल करके आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x इंटू ln ऑफ 1 + x/4 + x⁴, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x² विच विल बी इन द डिनोमिनेटर इटसेल्फ। हियर यू कैन पुट लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये x से ये एक x कट जाएगा, और यहाँ जो x बचेगा उस ln के साथ इसको अगर जो रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पर x 0 रखेंगे तो ये 4 हो गया, तो सिंपल सा आंसर 1/12 आ गया। Isn't it simple? Alright, now let's move to the next question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 जेई मेंस का है। ये भी वैसा ही है, x बराबर 0 यहाँ पर अगर जो पुट करेंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये और दोनों 0 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए 0 को अप्रोच करेगा और ये भी 0 को है। जैसा कि हमने बताया था कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो साइन x को हम लोग क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। सो x इंटू एक्स इट विल बी x²। अब इसमें अगर जो LH रूल यहाँ पर फिर से ये 0/0 का फॉर्म आ गया। अगर 0/0 का फॉर्म है तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे LH रूल, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका sec² x² इंटू 2x, और यहाँ पर ये x इंटू x² है तो ये भी 2x, ये तो कैंसिल हो गया, 0 रख देंगे तो ये 1 आ जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम IIT 2007। लिमिट x टेंड्स टू π/4 2 to x sec² x, तो यहाँ पर π/4 रखेंगे sec में तो ये भी आ जाएगा आपका 2, तो 2 2 हो जाएगा, 2 से 2 दोनों लिमिट सेम हो गया तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज अगेन 0/0 का फॉर्म। अगेन यू कैन अप्लाई LH रूल। LH रूल लगाएंगे तो आपको ऊपर डिफ्रेंशिएट करने पे और नीचे डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, तो नीचे तो हो जाएगा आपका 2x, ऊपर में क्या हो जाएगा बालक, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ, लेट्स सी क्या होता है, f ऑफ sec² x इंटू, अगेन t के जगह रख दिए और sec² का डिफ्रेंशिएशन तो 2 sec x, और फिर sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x। तो x बराबर π/4 रखने पे अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 and 2 विल बी कैंसिल। sec² दिस विल बी अगेन 2 और दिस विल बी 2, दिस विल बी 1, so f of 2 into 2 into 1 upon π/4, so it will be 8 f of 2 upon pi. Very simple question. So these were the few questions from IIT last year. Now let's move to the next question from the 2005. तो ये क्वेश्चन को आप देखें। Now we are moving different type of question, limit using definite integration। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जहाँ पर कुछ समेशन इस तरीके से दिखता होगा 1/n f of r/n, वेयर r भी फ्रॉम सम पॉइंट टू सम पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते थे, ये r/n को x से रिप्लेस करते थे, तो ये हो जाएगा f of x dx,
और इस लोअर लिमिट को n से डिवाइड कीजिए और इस अपर लिमिट को n से डिवाइड कीजिए और यहाँ रख दीजिए n टेंड्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हुए, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस डेफिनेट इंटीग्रल। और नहीं समझ में आ रहा हो तो आप इसको एक बार फिर से पढ़ लेंगे, आपने पढ़ा होगा थियोरेटिकली में, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। जब भी आप थियोरेटिकली स्ट्रांग होंगे तो आपको सवाल बनाने में बहुत आसानी होगी। ऑल यू नीड इज जस्ट टू अप्लाई द थियोरेटिकल पोर्शन इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है और उसको पकड़ने का, पैटर्न को पकड़ने का तरीका क्या है, 1/n², 4/n² मतलब 2/n का होल स्क्वायर। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो दिस लिमिट विल बी रिटन एज, यहाँ देखिए 1/n है, 2/n है, 3/n है, तो बोलोगे सर n² है, तो एक n को मैं बाहर ले लिया और बच जाएगा यहाँ पे 1/n, 2/n, 3/n मतलब r/n। यहाँ होगा 1/n का होल स्क्वायर, 2/n का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी sec स्क्वायर r/n का होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट एक्सप्रेस्ड हियर, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अगर जो आप देखें, अभी हमने बोला था यहाँ f ऑफ r/n मतलब फंक्शन ऑफ r/n, तो जहाँ जहाँ r/n है उसको आप x कर दीजिए, तो x sec स्क्वायर x dx 0 से कहाँ तक, 1 तक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/n इन्फिनिटी लगाइएगा तो 0, n/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाइए तो 1 आ जाएगा। इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्चुअली sec स्क्वायर x² होगा, राइट। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है कितना, 10। थोड़ा सा ध्यान देंगे, x² का यहाँ डिफरेंशियल पार्ट 2x होना चाहिए, तो 1/2 से आप डिवाइड कर दीजिए, दिस इज व्हाट यू विल गेट एज द इंटीग्रल। सो इफ यू पुट द वैल्यू यू विल गेट हाफ tan 1, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि आप सवाल को कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इफ यू हैव अ प्रॉपर अप्रोच एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरेटिकल पोर्शन। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 1 2 3 इन पावर 5 है, इसको n टू द पावर 5 जो है एक n बाहर ले लें तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको आप 1/n एक बाहर कर दीजिए, n पावर 4 इसको लिख दीजिए n इंटू n टू द पावर 4 और n पावर 4 से सब में सेपरेटली डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा r/n टू द पावर 4 सिग्मा r बराबर 1 से लेकर के n तक। सिमिलरली हियर ऑल्सो, इसमें क्यूब है, एक्चुअली यहाँ पर 5 होना चाहिए, 5 था क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये 1/n² बाहर आएगा। एक्चुअली अगर जो आप ध्यान दीजिए तो 1/n यहाँ हो गया और 1/n इंटू सिग्मा r/n का क्यूब, दिस इज हाउ यू कैन, n का पावर 3 इसके साथ, n² में एक n इसके साथ, तो ये हो जाएगा r बराबर 1 से n तक। So this will be giving you some finite value, but 1/n this will be giving you some finite value। कैसा आएगा तो देखिए, इसको लिख सकते हैं 0 से 1 और x टू द पावर 4 dx। 0 से 1 कैसे, तो 1/∞ और n/n अप्लाइंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू विल गेट। वैसे ही इसका वैल्यू भी आएगा कितना, 0 से 1 x³ dx, ये भी फाइनाइट होगा लेकिन 1/n इसको 0 कर देगा, सो दिस विल बी टर्निंग आउट टू बी 0, तो इसको 0 रख देते हैं। यहाँ से x बार 5/5 दिस विल बी 1/5। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज, फाइंडिंग लिमिट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। ऑलराइट, many a times you can see in this video itself कि कितने सारे सवाल आए हुए हैं। अगेन नाउ मूविंग ऑन, देखिए 1 2 3 ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि उसी फार्मूले को लगाना है, लेकिन वहाँ प्लस में होना चाहिए। यहाँ किस में है, ये आपको दिया हुआ है किस चीज़ में, ये दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में। प्लस में कैसे आएगा, तो इसको लॉग लेंगे तभी प्लस में आएगा। तो आपको ये एक बात पता होगा, इसका वैल्यू निकालना है। एक बात पता होगा क्या, किसी भी नंबर पॉजिटिव नंबर को ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर ln k। तो अगर वैसा लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस चीज़ को वैसे, तो लिमिट ऊपर चला जाएगा e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और ये भी लिमिट ऊपर क्यों जाएगा, ये भी आप थ्योरेटिकली पढ़े होंगे। तो इसमें e टू द पावर, इसको k मान लिया जाए तो आप लिखेंगे e टू द पावर ln k, इसमें ln लगाएंगे तो 1/n इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसमें लॉग लग जाएगा, इस पूरे में क्या लग जाएगा, लॉग। पूरे में लॉग लगेगा तो n टू द पावर 2n है। अगर जो आप देखिए तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं n इंटू n इंटू n, कितना बार, 2n टाइम्स,
2n टाइम्स, ठीक है। n का पावर 5 है तो 5 बार, n का पावर 2n है तो 2n टाइम्स। 2n टाइम्स इसलिए क्योंकि एक में आएगा ln n प्लस 1, ठीक है। और एक्चुअली देखा जाए तो ये इसमें डिवाइड होगा तो ऐसा कुछ आएगा, अब प्लस दूसरा में आएगा ln n प्लस 2 अपॉन n, तीसरा में आएगा ln 3 प्लस n, और सो ऑन। ये n प्लस 2n लिखा हुआ है, यानी 1 से शुरू हुआ 2 3 2n तक गया, तो ये हो जाएगा ln n प्लस 2n अपॉन n, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव। अब समेशन में आ गया, अब इसको फिर से रीराइट कीजिए तो बहुत सुंदर सा दिखेगा जो आप चाहते हैं। ln टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन m, सिग्मा ln, यहाँ हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 1/n 2/n 3/n, दैट मीन्स r/n। r बराबर 1 से कहाँ तक, n तक, सॉरी 2n तक। तो अगर जो आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप e टू द पावर कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0, 2n अपॉन n 2 ln 1 प्लस x dx। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर, ln x का इंटीग्रेशन पता है, ln x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस x इंटू ln x माइनस 1, आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर e टू द पावर, यहाँ पर रखिएगा e टू द पावर जाएगा 3 ln 3 माइनस, इसको गुना कर देंगे तो 3, 0 से गुना करेंगे 1, ये हो जाएगा कितना 0, ये 0 रखेंगे तो ये 1 आ गया और ये 0 आ गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ऑल राइट, सो यू विल गेट e टू द पावर ln 27 और माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा e टू द पावर ln 27 अपॉन e टू द पावर 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 27 अपॉन e स्क्वायर। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो आंसर विल बी 27 अपॉन e स्क्वायर। n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 टू द पावर p प्लस 2 टू द पावर p प्लस 3 टू द पावर p और n टू द पावर p अपॉन n टू द पावर p प्लस 1। ये 2002 का ही सवाल है, 2002 का सवाल है, ठीक है, AIEEE का। अब मैं इसमें कह रहा हूं कि अगर आपको पूछा जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो जैसा कि हमने बताया इसका सीधा आंसर कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट, ऊपर में पावर p है, नीचे में p प्लस 1 है, उससे एक ज्यादा, सीधे आप ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लिया किसी को बनाना है तो आप कह सकते हैं कि इसमें पावर p है, तो इसको भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n टू द पावर p, राइट। अब इसको 1/n को अलग कर लिया जाए तो यू विल सी 1 टू द पावर p n टू द पावर p, 2 टू द पावर p n टू द पावर p, 3 टू द पावर p n टू द पावर p एंड सो ऑन n टू द पावर p अपॉन n टू द पावर p, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब अगर जो हम लोग बात करें इसमें कि इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन a, इसको सिग्मा में नहीं लिख सकते हैं, 1 2 3 ऐसा दिया हुआ है तो 1 2 3 को इन जनरल r कर दिया जाए, r 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है। सो नाउ यू कैन सी दिस इज व्हाट वी हैव गॉट 1 अपॉन, और ये r बाई n को तो आप इसमें लिख सकते हैं, r 1 है, 1 अपॉन n 0 हो जाएगा, n अपॉन n 1 हो जाएगा, x टू द पावर p dx। सो यू विल गेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट 1/p प्लस 1। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम JEE एडवांस 2013। इसको हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, अभी जो हम लोगों ने कर रखा है उसी टाइप का सवाल है। आप अगर इसको ध्यान दें, 1 टू द पावर a, 2 टू द पावर a, 3 टू द पावर a, 4 टू द पावर a, तो आपको लग रहा होगा r टू द पावर a टाइप से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप, सॉरी, इसको आप लिख सकते हैं r टू द पावर a। लेकिन इसको
लिखने के लिए r बाई एन चाहिए, तो बटा n का पावर a, तो ऊपर में डिवाइड किए तो नीचे भी डिवाइड करना होगा, है ना। नीचे डिवाइड करेंगे तो इसको 1 बाई एन, 2 बाई एन, 3 बाई, इसको एक n चाहिए। इसको अगर आप n से डिवाइड करेंगे और ऊपर में n का पावर a से डिवाइड किए, तो बाकी जो n का पावर a माइनस 1 होगा वो यहां आ जाएगा, ये मिला करके n का पावर a हो जाएगा, है ना। अब आप ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा कितना, सिग्मा 1 बाई एन, 2 बाई एन, तो a प्लस इस n से इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 1 बाई एन, a प्लस 2 बाई, ये आ जाएगा a प्लस 1 बाई एन, ये हो जाएगा a प्लस 2 बाई एन, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो a प्लस r बाई एन। r बराबर 1 से कहां तक, n तक, यहां भी r बराबर 1 से कहां तक, n तक, ठीक है। और ये अलग लिमिट लेके बैठा है n प्लस 1 अपॉन a, दोनों का पावर सेम है, तो पूरे में अगर लिमिट लगा दें आप n टेंड्स टू इंफिनिटी का, सो दिस इज हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। अब देखिए इसमें सिग्मा f ऑफ a प्लस r बाई एन, f ऑफ r बाई एन टाइप का तो दिख रहा है, लेकिन बगल में 1 बाई एन चाहिए, तो अपने मन से 1 बाई एन दे दीजिए, इसमें अपने मन से 1 बाई एन दे दीजिए, क्योंकि दोनों में दीजिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि इसका वैल्यू n टेंड्स टू इंफिनिटी में पॉलिनोमियल बटा पॉलिनोमियल, दोनों का पावर सेम है, n का पावर मैक्सिमम पावर यहां भी, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा अगर, तो यहां पर इसका वैल्यू 1 आ गया। और नॉन जीरो कांस्टेंट कुछ मल्टीप्लाई होता है, आप उसको वहीं पर 1 लिख सकते हैं, मतलब उसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका चला जाएगा अब उस फॉर्मुलेशन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, जिस पे आधारित सवालों को कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 0 से 1, r बराबर 1 से n है, तो इसको n से डिवाइड कीजिए, इसको तो हो जाएगा x टू द पावर a dx, और यहां हो जाएगा 0 से 1 a प्लस x dx, ठीक है। यहां से आपको क्या वैल्यू मिलेगा, तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा 8x टू द पावर a, इंटीग्रेट करेंगे x टू पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, तो 1 बाई a प्लस 1 आएगा, करके देखिएगा, अपॉन इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ax प्लस x स्क्वायर बाई 2, तो 1 बाई 2, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। और ये दिया हुआ किसके बराबर, 1 बाई 60। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एंड वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ a। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसा आएगा, तो यहां से इसको अगर जो हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 1, तो हो जाएगा आपका 2 अपॉन 2a प्लस 1 इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 60। तो ये मिल जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 2a, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 120, 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 190, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 17a माइनस 14a प्लस 119 बराबर 0। तो यहां से आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a कॉमन होगा, और a बराबर माइनस 17 बाई 2 आ जाएगा, और a बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। तो इस तरीके से, अच्छा ये 2013 में आया है, अगर जो आप देखेंगे तो इस साल 2019 में भी सवाल इसी के आधार पे आया था, और वो सवाल को मैं लिखता हूं यहां पे, वो सवाल आपका था 2019 जेई एडवांस। ये क्वेश्चन था a बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल a ग्रेटर देन मॉड ऑफ a ग्रेटर देन 1। दिया हुआ है अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 डॉट 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 क्यूब रूट ऑफ n डिवाइडेड बाय n टू द पावर 7 बाई 3 1 अपॉन an प्लस 1 टू द पावर 2 1 अपॉन
n प्लस 2 टू द पावर 2 डॉट 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 1 अपॉन an प्लस n टू द पावर 2। ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 54। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि a का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है। मुझे तो कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन वही है जो आपने अभी बनाया था। आप इसको अगर ध्यान दीजिए तो आपको क्या दिखेगा, 1 2 3, इसको भी आप लिख सकते हैं क्यूब रूट 1 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/3, 3 का पावर 1/3। तो कहीं ना कहीं आपको ये वही है जो आप देखते आ रहे हैं अभी। तो इसको लिख सकते हैं r बाई n का पावर 1/3। बोलोगे सर यहाँ तो r ही था 1, तो n का पावर 1/3 से यूं समझो कि मैंने डिवाइड कर दिया। वो n का पावर 1/3 समझो कि यहां से हमने चुराया। कहां से चुराया, यहां से, इससे, ठीक है। तो इससे अगर जो हमने चुराया तो यहां पर 1/3 इससे अगर जो ले जाएंगे आप, यहां से 1/3 आप ले लेंगे इससे, तो कितना बच जाएगा, 6/3 यानी n स्क्वायर बच जाएगा। अब यहां पर 1/n चाहिए, 2/n चाहिए, इसका n कॉमन लीजिए, तो यहां n स्क्वायर बाहर आ जाएगा। आप इसको समझिएगा, यहां से n बाहर लेंगे तो ये स्क्वायर के साथ n स्क्वायर बाहर आएगा, यहां n स्क्वायर था तो ये इसको कैंसिल कर देगा, इससे सबसे जो बाहर आएगा उसको कैंसिल, यानी ये पूरा का पूरा जो है 1/3 इसके लिए लिए, बाकी इसके लिए, यानी पूरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म ही हो गया। अब बच जाएगा नीचे में ये सिग्मा हो गया आपका r बराबर 1 से लेकर के n तक, और यहां पर हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन n कॉमन लेंगे तो a प्लस r बाई n का होल स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 से कहां तक, n तक। अब ऊपर नीचे 1 बाई, ये तभी हम लोग लगा पाएंगे जब 1/n रहेगा, तो नहीं है तो ऊपर दोनों तरफ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें अप्लाई कर दीजिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। दिस इज व्हाट इज गिवन एज 54। Now hopefully all of you will agree this can be, ये लिमिट ऊपर नीचे दोनों पे जाएगा, this limit can be written as, this limit can be written as 0 to 1 x का पावर 1/3 dx, and this limit can be written as 0 to 1 1 upon a plus x to the whole square, and this is equal to 54। if you solve this, x का वैल्यू 1 ये इंटीग्रेट करके रख लेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। Hopefully you will get the value of a as 8 or -9। ठीक है, if I am not wrong, this might be the value 8 or -9। You can check it while solving on your own। All right, now moving to the next question, we have definitely the probability is literally very high to have one question from the chapter limit, and it is going to be very easy for you all to face the marks from this chapter if there is a question। बहुत ज्यादा होगा तो मॉडरेट होगा, टफ होने के चांसेस बहुत ही कम है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2011 एडवांस, उस समय एडवांस नहीं था, ठीक है। यह है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x ln 1 plus b square to the power 1 by x is equal to 2b sin square theta। b is given as greater than 0 and theta belongs to -pi to pi। तो पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा बताना है, क्या बताना है हमको, थीटा। चलिए, ये सवाल है कि दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस b ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, सिंपल सा है, x टेंड्स टू 0 है, अगर जो आप ध्यान दीजिए तो ये 0 रखेंगे और ये कुछ कांस्टेंट होगा तो 1 आ जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी, 1 टू पावर इन्फिनिटी है, दिस कैन बी रिटन एज कितना, e टू द पावर लिमिट, दिस विल बी कमिंग दिस साइड 1 अपॉन x into this -1, तो 1 will be cancelled out, you will get this, isn't it very easy, sorry, ln 1 plus b square। Now see, x will be cancelled out, now what will you get is 2b sin square theta। So dear friends, क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो गया तो e to the power, this will be turning out to be e to the power ln 1 plus b square। ln, अगर जो आपको ये फार्मूला पता होगा, a to the power log x base a सेम है तो ये x हो जाएगा, है ना। तो इसके आधार पे इसको e यहाँ भी बेस है, यहाँ खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 1 plus b square
इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा. सो दिस इज व्हाट वी हैव. ऑलराइट, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. एक बात ध्यान दीजिए कि b के बारे में बोल रहा है, b पॉजिटिव है. b को थोड़ा सा बहुत अच्छा चीज है, बहुत बढ़िया चीज है. b को इधर लेके आइए जरा, b को इधर लाएंगे तो 1/b प्लस b आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा. आपको पता होगा समथिंग प्लस 1 बाई समथिंग दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब बोले सर ये कहां से दिमाग में आ गया? तो भाई एक बात तो समझ लो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके का जहां भी एक्सप्रेशन दिखे आपको नजर में आ जाना चाहिए कि वो उसी की बात कर रहा है. ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू -2, इस तरीके का जो एक्सप्रेशन है उसी के बारे में चर्चा हो रही है. तो इसको आप ध्यान में रखिए, बहुत ही कारगर साबित होगा. सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. लेकिन साइन की जहां तक लिमिटेशंस हैं, साइन जो होगा जब भी होगा तो 1 से कम होगा और 2 से गुना करेंगे तो टोटल एक्सप्रेशन विल लेस देन इक्वल टू 2. और कह रहा है ये बराबर है, ये कह रहा है कि हम 2 से बड़ा होंगे और वो कह रहा है कि हम 2 से छोटा होंगे. तो इन दैट केस व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? वेयर डू दे मीट? At equal to 2. So definitely LHS will be equal to RHS. It has to be equal. अगर जो RHS को बराबर होना है, so in that case you will get sin square theta is equal to 1. इतना बराबर 2 लिखेंगे, जैसे यहां लिख दूं मैं 2 sin square theta is equal to 2. क्यों होगा? क्योंकि LHS बराबर RHS बराबर 2 होना पड़ेगा तभी होल्ड कर पाएगा. LHS is equal to RHS. ये 2 से बड़ा है, एक 2 से बड़ा है, एक 2 से छोटा है, दोनों बराबर कहां पे होगा? 2 पे होगा. तो दोनों को 2 होना पड़ेगा. तो इसको 2 कर दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया. यानी इसी के बीच में लेना है तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? प्लस माइनस π/2. सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम 2011. ऑलराइट, वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम 2012 IIT 2012. 2012 में क्या आया था? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 4. तो यहां पर ये b है, दिस इज इक्वल टू 4. देन इफ लिमिट इतना इज इक्वल टू 4, देन पूछ रहा है कि a का वैल्यू कितना होगा और b का वैल्यू कितना होगा. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. ऑप्शंस गिवन थे, ये इसको सॉल्व करना है. तो हम लोगों ने कल भी मतलब पिछले क्लास में भी देखा था कि इसमें जो लिमिट दिए हुए हैं तो अननोन पूछा जाता है और कुछ कभी लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए पूछा जाता है. यहां पर आपको निकालना है a और b का वैल्यू, है ना. चलिए अपन सॉल्व करते हैं इसको. देखिए, आप इन्फिनिटी पे डील करना चाहते हैं इन्फिनिटी पे डील कीजिए, और नहीं तो जीरो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जीरो में कन्वर्ट कर दीजिए. तो सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो जीरो में आ जाएगा. जहां भी आपको ये लगे, मैं आपको सब्स्टिट्यूशन करके दिखाता हूं. दोनों तरीके से कर सकते हैं. पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई. तो यहां से y कितना आ जाएगा? 1 अपॉन x. तो एज x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, टुवर्ड्स इंफिनिटी, y विल बी टेंडिंग टू 0. तो यहां पर लिख देंगे तो ये लिमिट y अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, ये ऐसा कुछ आएगा. x को रख देंगे 1/y, तो हो जाएगा 1/y स्क्वायर प्लस 1/y प्लस 1 अपॉन 1/y प्लस 1 माइनस a अपॉन y माइनस b एंड दिस विल बी इक्वल टू 4. थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा आपको? लिमिट y टेंड्स टू 0, ये आपको मिल जाएगा यहां से 1 प्लस y प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई y इंटू 1 प्लस वाई माइनस a अपॉन वाई माइनस b इज इक्वल टू 4. ठीक है. अगर जो आप इसको एलसीएम ले लें तो कुछ ऐसा दिखेगा. लिमिट y टेंड्स टू 0, y इंटू 1 प्लस वाई, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये a माइनस ए वाई माइनस बी वाई माइनस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. आपको याद होगा कि हमने कल बोला था कि अगर जो y में मतलब x में y में कुछ भी है जो लिमिट लगा रहे हैं और वो टेंडिंग टू 0 है, तो मिनिमम पावर से शुरुआत होना चाहिए. नीचे वाला का लोअर पावर जो है y प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वाला का लोएस्ट पावर y है, पावर इसका कितना है? 1 है. तो ऊपर वाला का भी 1 से ही शुरुआत होना चाहिए. तो 1 के पहले जो कांस्टेंट टर्म है ये नहीं होने चाहिए. तो ये नहीं होने के लिए क्या होना पड़ेगा? a बराबर 1 होना पड़ेगा.
1 minus a is equal to 0, therefore a is equal to 1. So this is what we have got. अब अगर जो आप सॉरी b पे ध्यान दें तो a y इसमें तो ये y का कोफिशिएंट है, तो अगर ये y का कोफिशिएंट है 1 माइनस a माइनस b, तो जो y का कोफिशिएंट है वही आपका आंसर हो जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू कितना, दिस विल बी इक्वल टू 4, a बराबर 1 रख देंगे तो b इज इक्वल टू -4। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा सर ये लिख कैसे दिए, तो मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं इस चीज को। फिर से ऐसा करते हैं, इसी को यहां पर रीराइट करते हैं, ठीक है। देखो बालक, कुछ चीजें हैं जो आपको अप्लाई करना होगा, तभी आप जाकर के कह पाएंगे कि हाँ हमारे पास कम समय में ज्यादा सवाल बनाने के ऑप्शंस होंगे। मैं इसको लिख रहा हूं यहां से, लिमिट y टेंड्स टू 0 1 माइनस ए प्लस y इंटू 1 माइनस ए माइनस बी प्लस समथिंग इंटू वाई स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू वाई स्क्वायर। ये जो वाई स्क्वायर वाला टर्म आएगा, या चलो लिख ही देता हूं कि कितना है। वाई स्क्वायर में है 1 माइनस बी वाई स्क्वायर अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4। देखिए यहां y से शुरुआत हो रहा है तो y आप कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस वाई आएगा। यहां पर कांस्टेंट शुरुआत हो रहा है तो यहां y 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहां पर ये कांस्टेंट अपॉन 0 लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको हटना पड़ेगा। तो इतना बराबर 0 मैंने लिखा था, तो वहां से a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, a बराबर 1। जब ये हट जाएगा, इसको जब आप हटा दोगे, ये कैंसिल हो गया, तो अब यहां से शुरू होगा, तो इसमें से y कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा y कॉमन इंटू 1 माइनस a माइनस बी प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। तो ये y और ये y कैंसिल होगा। अब यहां पर y बराबर 0 रखोगे तो ये 1 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 आएगा, तो आप देखिए ना यही नहीं बचेगा, दिस अपॉन 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 4, तो वही मैंने लिखा है, दिस इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना पाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा इसको समझने का फिर से, है ना। Okay, so the next question is from IIT 2009, limit x tends to 0. This is a finite limit where a greater than 0, find the value of a. तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं कि इस लिमिट को लिखा जा सकता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस ए स्क्वायर, इसे कॉमन ले लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा a बाहर, क्योंकि a पॉजिटिव नंबर है, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू द होल पावर 1/2 अपॉन एक्स टू द पावर 4। इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 a माइनस ए इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इस तरीके से तो इसका आप लोग इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर सीरीज एक्सपेंशन कुछ का याद रखिए, जैसे 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, आपका साइन और कॉस का एक्सपेंशन हो गया, ये सबको याद रखिए तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा कभी कलाल। तो ये हो गया 1 एन एक्स, एन यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले डिस्कशन के दौरान मैंने बताया है कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो ऊपर और नीचे का मिनिमम पावर x में है, तो x का मिनिमम पावर ऊपर का और नीचे में दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ x पावर 4 है तो ऊपर भी x पावर 4 से यहाँ से शुरुआत हो जाएगा, तो उसके बाद का लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब a माइनस ए ये तो कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया। अब x पावर 4 से स्टार्ट तब होगा जब ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब होगा। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म को अगर जो गायब करना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2a, माइनस माइनस प्लस 1/2a और माइनस 1/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से a बराबर 2 आ जाएगा।
दिस इज़ व्हाट वी हैड टू फाइंड आउट। आप चाहे तो लिमिट भी निकाल सकते हैं। लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 यहाँ भी है, एक्स पावर 4 यहाँ भी है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जो हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ये इसमें माइनस से गुना करेंगे, ये हो जाएगा माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a का पावर 3 आ जाएगा। तो आपको मिल जाएगा हाफ हाफ और हाफ 1/8 इंटू ए क्यू, कुछ इस तरीके का लिमिट आ जाएगा आपको। ठीक है, a का पावर 4 यहाँ से हो गया, एक a कैंसिल कर देगा, a का पावर 3, 1/2 1/2 और 1/2 और ठीक है, ऑल राइट। So this is what you will get as the limit, but here we had to answer the value of a only, which is 2. The next question is from IIT 2012. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका दो रूट है अल्फा और बीटा। जाहिर सी बात है कोफिशिएंट में a वगैरह इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, तो वो जो अल्फा बीटा होगा दोनों a पे डिपेंड करेगा। तो पूछा जा रहा है जो अल्फा बीटा है उसमें a टेंड्स टू 0, अल्फा भी a के फॉर्म में आएगा, बीटा भी a के फॉर्म में आएगा, a टेंड्स टू 0 प्लस क्या होगा। तो अलग अलग रूट बहुत कचरा आएगा, तो आप ये सोच रहे होंगे कि रूट निकाल के लिमिट नहीं लेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग लगा लीजिए। दिमाग कुछ इस तरीके से लगा लीजिए कि मान लीजिए ये कुछ वैल्यू y देगा, मान लीजिए ये वैल्यू कुछ z देगा। दोनों लिमिट अगर सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है तो इस तरीके से आप मान लीजिए क्या आएगा, तो आप यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इज़ अ फंक्शन ऑफ ए एंड बीटा इज़ अ फंक्शन ऑफ ए, तो सम ऑफ रूट्स और इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए a टेंड्स टू 0 प्लस। तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, ये हो जाएगा लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो a प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ a प्लस 1 माइनस 1। ठीक ना, तो ये इसमें अलग अलग लिमिट सेपरेटली होगा तो y प्लस जेड यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पर लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस a का होल पावर कितना, माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस a का पावर 1/3 माइनस कितना 1। तो आप इसमें लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस ये एक्सपेंशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2a और आगे भी होगा माइनस 1। मैंने यही दो टर्म लिखा है क्योंकि इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि अगर जो ऊपर और नीचे ये a यहाँ होगा, सॉरी, तो अगर ऊपर और नीचे मिनिमम पावर सेम है, a स्क्वायर अभी आएगा तो उस सब का ज़रूरत नहीं है, ये और ये काम ही कर जाएगा। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना आपको माइनस 1/2 है, यहाँ हो जाएगा 1/3, तो माइनस 1/2, 3 आपका डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3/2। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखा जाए तो अल्फ़ा इंटू बीटा और इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस इस पे, तो ये आ जाएगा ये 6th रूट ऑफ a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ a प्लस 1 माइनस 1। सिमिलरली जैसे इसको बनाया है तो ये तो हो जाएगा y इंटू जेड, इस पे अलग अलग आएगा, तो y इंटू जेड विल बी इक्वल टू a प्लस 1 का पावर 1/6, वैसे ही लगाएंगे। यहाँ लिमिट लगा लीजिए, लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ पर अगर जो लगाएंगे लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 1 प्लस a टू द पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस a टू द पावर 1/3 माइनस 1। इसको अगर जो आप कैलकुलेट करेंगे जैसे इसको बनाया आपने तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये हो जाएगा y इंटू जेड। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे इस सवाल को बनाया है उसी तरीके से इस सवाल को आप अगर जो बनाएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो अब y प्लस जेड पता है, y इंटू जेड पता है, तो यहाँ से आप y और z निकाल सकते हैं, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक रूट मिल जाएगा दोनों का प्रोडक्ट ऑफ, इसका मतलब एक हो जाएगा आपका -1 और एक हो जाएगा आपका -1/2। ठीक है, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट, वन ऑफ द वैल्यू विल बी -1 वन ऑफ द वैल्यू विल बी -1/2। Alright, so we have the next question from IIT 2002.
ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन था, उस समय स्क्रीनिंग और मेंस अलग होता था। फाइंड द इंटीजर n फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। ऑलराइट, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली और नॉन जीरो आना चाहिए। तो अभी हमने कुछ देर पहले भी एक सवाल किया था इस पे, तो लिखते हैं इसको फिर से, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको cos x माइनस 1, ये तो मैंने बताया ना कि 1 माइनस कॉस थीटा है, थीटा टेंड्स टू 0, तो उसको डायरेक्ट थीटा स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं, कहाँ नहीं लिख सकते हैं, ये भी मैंने बोला था कि आप थ्योरेटिकल पोर्शन में आप देख लीजिएगा। तो ये माइनस है, 1 माइनस कॉस एक्स होता तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2। ऑल राइट, कॉस एक्स का एक्सपेंशन लिख दीजिए यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस का। ई टू द पावर एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस तरीके से डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n है। ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कब करेगा, जब x टेंड्स टू 0 है। तो मैंने क्या बोला, ऊपर का मिनिमम पावर और नीचे का मिनिमम पावर दोनों क्या होना चाहिए, सेम। तो ये 1 और ये 1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, है कि नहीं। ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। नाउ यहाँ पर अगर जो आप देखिए तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, x से। x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है, एक्स 4 है, यानी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू। तो अगर जो देखा जाए तो कायदे से यहाँ पर आपको दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स, इसको छोड़ दीजिए, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सो दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स क्यू बाई 6, और फिर प्लस इस तरीके से x4 यहाँ भी होगा, x4 यहाँ भी होगा, ये ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, अपॉन एक्स टू दी पावर n। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, इसमें x बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा, दिस होल एक्सप्रेशन विल टर्न आउट टू बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मैं दूसरे से लिख देता हूँ, तो दिस विल बी x बाहर आकर के माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 एंड सो ऑन। दिस x विल बी कमिंग हियर एंड तो यहाँ पर ये x जब बाहर आएगा तो इसको एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब कॉमन है तो नीचे में भी x का पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 3। हमने क्या बोला था, ऊपर में जो मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर ये है, तो इसको यहाँ से गुना करेंगे x क्यू होगा यहाँ से, बाकी को रखने का भी ज़रूरत नहीं है, बाकी को आप हटा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, एक्स क्यू अपॉन एक्स पावर n, तो ये फाइनाइटली तभी होगा, तो n बराबर कितना होगा, 3। और साथ ही साथ आप इसका वो भी बता सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू सीधे इसको रख दिए माइनस माइनस प्लस, तो लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट विल बी कितना, 1/2, माइनस माइनस प्लस, ये 1/2 से गुना होकर के जो आएगा वही आपका लिमिट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।